तो चूंकि चुनाव अब बिल्कुल करीब आ चुका है तो हर कोई अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और न केवल बीजेपी की सरकार को कई मुद्दों पर निशाने पर लिया, बल्कि सत्ता में लौटने पर किसानों के लिए बड़े काम करने का वायदा भी किया। लेकिन कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमला बोल दिया गया। आज कमलनाथ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किसानों पर ही केंद्रित देखी गई। इस रिपोर्ट को देखिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता के पीछे कांग्रेस का मकसद किसानों को साधना था, लिहाजा पूरी प्रेस वार्ता में फोकस किसान पर नजर आया। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल प्रदेश की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया, बल्कि सत्ता में लौटने पर किसानों के लिए क्या प्लान है इसे भी बताया। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमेशा झूठी घोषणाएं की। नीति आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि किसानों पर कर्जदारी बढ़ती जा रही है और ये चिंता की बात है। इस प्रेस वार्ता में कमलनाथ ने ऐलान किया कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे, किसानों का इनपुट खर्च कम करने का काम करेंगे। 37 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। सिंचाई के लिए 5 HP के पंप निःशुल्क दिए जाएंगे। किसानों का बिजली बिल माफ होगा। किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाएगी। किसानों पर चल रहे मुकदमे वापस होंगे। प्रदेश में किसानों की आय कम हुई है। नीति आयोग ने भी ये आंकड़े दिए हैं। प्रदेश के किसान कर्जदार हो गए। आय बढ़ती तो किसान कर्जा क्या होता। आज बीजेपी कहती है हम ब्याज माफ करेंगे, तो कर्जे का क्या होगा? कर्जा पर तो ब्याज चढ़ता रहेगा। ब्याज माफ कर देने से किसान को राहत कुछ मिलेगी, पर अगर वो कर्जदार बना रहे वो तो चलता रहेगा। हमने ये सब पर अध्ययन करके ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहे। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया है, ये राशि भी माफ करी जाएगी। बहुत सारे बिजली के बिल जो बकाया हैं, हम इनको माफ करेंगे। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त व्यय निभाग बिजली उपलब्ध कराएंगे। 12 घंटे हम करेंगे। हम जितने भी आपराधिक केस बने हैं किसानों पर आंदोलन के, इन सबको हम वापस लेंगे। इधर कमलनाथ ने पीसी में किसानों के लिए वादों की झड़ी लगाई तो सावन के महीने में बीजेपी ने कमलनाथ पर आरोपों की झड़ी लगा दी। चिर परिचित अंदाज में प्रदेश के गृह मंत्री बोले कि जिन्हें कोई लेना देना नहीं वो वादे ही तो करेंगे, लेकिन हम जो कहते हैं वो देते हैं। कमलनाथ सपनों में रहने वाले नेता हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने तीखा हमला बोला और कहा कि कमलनाथ की पहचान कमीशन नाथ के रूप में है। जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और अन्याय किया, वो न्याय की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आप तो बड़े संस्कृति ज्ञाता थे कि किन लोगों के उसमें आके आप ऐसी घोषणाएं कर गए। आपको मालूम है कि नहीं आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका क्या परिणाम है और क्या बात की है और कैसी हैं वो। कमलनाथ जी, कितना ही झूठ बोले आप। दिग्विजय सिंह जी, आप पर्दे के पीछे रहकर अपने चेहरे को छिपा करके कुछ भी बोले, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर विकास, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कहती है हां, मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। इधर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो कांग्रेस को किसान याद आ रहा है। कमलनाथ जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तब आपने किसानों के साथ छल किया। सरकार बनाने के लिए आपने 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में। राहुल गांधी ने कहा था नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 महीने रहे, आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बल्कि किसानों को बर्बाद कर दिया, उनको कर्ज के ऊपर धकेल दिया। फिर
तुम धोखा देने के लिए आ गए हो। खेती किसानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जब जब चुनाव आता है तो सियासी दलों का फोकस किसानों की ओर बढ़ ही जाता है। दरअसल 2018 में किसान कर्ज माफी के वायदे ने कांग्रेस को सत्ता में बैठाया था, लेकिन 15 महीने में ही सरकार बदल गई, जिसके बाद अब जब एक बार फिर से चुनाव सामने है तो कांग्रेस का फोकस किसान पर है। वहीं पिछली गलती से सबक लेकर बीजेपी इस बार कांग्रेस को हर तरीके से घेरने में लगी है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब इसी मुद्दे पर चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अर्चना चिटनीस पूर्व मंत्री बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, बहुत आपका स्वागत। साथ में आरके दोगने पूर्व विधायक कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। दोगने साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि आज प्रेस वार्ता कांग्रेस की तरफ से की गई, तो दोगने साहब मैं आप ही के पास आता हूं। सबसे पहले, कल तो ये कहा जा रहा था कि वो वचन पत्र जारी हो सकता है, लेकिन आज पता चला कि केवल और केवल किसानों को लेकर फोकस करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। बहुत सारे वायदे आप लोगों ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए, वचन पत्र भले ही जारी नहीं किया, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि ये जो भी आप वादा कर रहे हैं, ये तो हमने बहुत सारे तो पूरे कर दिए हैं। देखिए पुनीत जी, ये वादे कौन से पूरे किए बताया था? किसानों के कौन से वादे इन्होंने पूरे किए? कांग्रेस बिजली देने का बोल रहे हैं कि 14 घंटे बिजली दी जा रही है। मामले खत्म करने की बात है तो मामले खत्म कर दिए गए हैं। पहले ही सब्सिडी भी, जो 5 हॉर्स पावर का जो पंप देने की आप बात कर रहे हैं, उस पर पहले से ही सब्सिडी दी जा रही है। नहीं, सब्सिडी क्या होता है? हमने तो माफ किया था ना। आप माफ करते ना, माफ क्यों नहीं किया? माफ कहाँ किया इन्होंने? इसके साथ साथ अगर बिजली की बात कर रही है, मेरा तो ये कहना है कि इन्होंने ऋण माफी की झूठ बोल रहे हैं। देखिए आपके सामने सबके सब नेता, जो कृषि ऋण माफी की घोषणा हुई है वो विधान जी दोगने साहब, तो जो ऋण माफी हुई है तो ऋण माफी को लागू करना चाहिए ना। कोई सरकार आती है तो चेंज करी जाती है। योजना चेंज करिए, आपको करना है तो आपने कोई योजना चेंज तो नहीं की। अभी योजना लागू है, वो लागू है तो उसको कंटिन्यू रखिए ना। कंटिन्यू क्यों नहीं रख रहे? कृषि ऋण माफी की योजना 5 हाथ पावर माफ किया था कांग्रेस ने। इन्होंने कहा किया 5 हाथ पावर आज तक माफ किया? पुराने बिल माफ कहा किए इन्होंने? बताया ना, ये कौन से बिल माफ किए इन्होंने? इसके साथ ही दूसरे ये जो दूसरी योजना है, जैसे 200 यूनिट तक का हमने लोगों ने माफ किया है, 100 यूनिट फ्री की है, गैस सिलेंडर 500 रुपए में किया है। तो ये करके दिखाया ना, कुछ कहाँ कर पा रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इसलिए हम वादे पर वादे किए जा रहे हैं। अर्चना चिटनीस जी, बीजेपी की तरफ से यह आरोप लग रहा है कि ये जो वादे पर वादे किए जा रहे हैं, ये वादे पूरे कैसे करेंगे? क्यों? और ये भी कहा जा रहा है कि वादे पूरे तो तब करेंगे जब सत्ता में आएंगे। क्या कहेंगी? सत्ता में आएंगे ना तो सत्ता में आपने जो बात कही है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। वादे पर वादे करना ये कांग्रेस का स्वभाव अभी से नहीं, शुरू से। इन्होंने गरीबी मिटाने का वादा किया और साथ में नारा दिया कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे। और चले, देश की बात तो अपनी जगह है। 2003 के पहले की सरकार, किसको याद नहीं? दिग्विजय सिंह जी बिजली का बिल फ्री करने पर सरकार में आए और बिजली की उपलब्धता ही खत्म हो गई, किसान अपने कामकाज से ही फ्री हो गया। और जहां 18% ब्याज पर किसानों को ऋण देते थे, उसको 0% भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 600 करोड़ रुपए का जो बजट था कांग्रेस की सरकार के समय, वो हमारी सरकार के रहते 53,964 करोड़ का हुआ है। आप देखिए कितने मल्टीपल में वो बजट बढ़ा है। मैं टोक रहा हूं आपको, मैं कुछ अर्चना जी, मैं जवाब थोड़ा सा, किसानों को पानी चाहिए। हाँ, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। मैं ये मेरा एक सवाल, इसी आप ही की बात से एक सवाल निकल कर आ रहा है। आपने कहा कि 0% ब्याज पर ऋण, यानी कि ऋण मिलेगा, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसको इसी तरीके से समझा जा सकता है। फिर सरकार ये भी कहती है कि हम तो ब्याज माफ कर रहे हैं। तारीख भी लगाइए, बाउंड तारीख भी है। अर्चना जी, फसल नहीं आती उसके तो ब्याज, जब ब्याज 0% ब्याज है और फिर दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम तो ब्याज माफ कर रहे हैं, ये क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये हमारे समय का नहीं है। ये जब कमलनाथ जी ने पिछले बार वादा किया कि किसानों का ऋण माफ करेंगे, भोले वाले किसानों ने अपना ऋण चुकाना बंद कर दिया। ऋण चुकाना बंद कर दिया तो ब्याज लगने लगा, ब्याज पर ब्याज लगने लगा।
कमलनाथ जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। 10,000 15,000 के छुटपुट लोन माफ करे कहने को केवल, और वो जो इनके वादे के कारण किसान डिफॉल्टर हुआ, उसके डिफॉल्ट से बाहर निकालकर उन्हें 0% पर लाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2200 करोड़ रुपए का ऋण किसानों का भरा है। वादा इन्होंने किया था, वादा खिलाफी इन्होंने करी, और बेहाल किसान को राहत भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे रहा थी। ठीक है, सतीश एलिया सर के पास भी चलते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सतीश सर, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि किसान के ऊपर फोकस है, इससे ये भी पता चलता है कि आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पर्टिकुलर विषय पर फोकस होके होने वाली है और उसके बाद फिर वचन पत्र एक साथ जारी किया जाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई आपने जो वायदे किए या जो बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं वो तो पहले से ही मौजूद है। क्या जमीनी स्थिति है? क्योंकि कमलनाथ आज ये कहते हुए भी नजर आए कि किसानों की स्थिति खराब है, कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा है उनके ऊपर। देखिए, ये तो बहुत साफ है, इस देश में जब आजादी के बाद से लगातार खेती की स्थिति शुरुआत में बहुत खराब थी। कई पंचवर्षीय योजनाएं बनी, सहकारिता का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया और किसानों के लिए एक साख सहकारी समितियों और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई ताकि वो खेती को कर सके और उनको आसानी से कर्ज मिल सके। लेकिन ब्याज की दरें इतनी ज़्यादा रहती थी कि किसान कर्ज तो ले लेता था, लेकिन वो ब्याज चुकाने में ही उसकी सारी आय चली जाती थी। ये बात सही है कि किसानों को बिना किसी ब्याज के कर्ज देना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारों की प्रवृत्ति क्या हो गई है, वो दलों से अलग हटकर मैं बात करना चाहता हूँ कि वो एक किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, इतनी बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये जो इस तरह की स्कीम्स है, ये अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था का, किसी राज्य की या किसी देश की अर्थव्यवस्था का बंटाढार कर देती हैं। मध्य प्रदेश में ही जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 10 साल तक, तो जो आज जो कमलनाथ जी ने कहा ना 5 हार्स पावर तक के किसानों को हम फ्री में बिजली देंगे, वो दिग्विजय सिंह के समय में दी जाती थी। घरों की बिजली भी मुफ्त की जाती थी बीपीएल वाले लोगों को, लेकिन उस समय बिजली की स्थिति ये थी, बिजली कंपनियों की स्थिति ये थी, बिजली बोर्ड जो होता था उसकी स्थिति ये थी कि वो बिजली के उत्पादन की स्थिति ही ठीक नहीं हो पाती थी और बाहर की जो कंपनियों से एमओयू किए जाते थे वो कंपनियां मध्य प्रदेश में बिजली लगाने आती ही नहीं थी। तो मुफ्त की जो योजनाएं हैं, वो कोई भी दल हो, यदि वो किसी भी वर्ग को, वो महिलाओं को हो, किसान को हो, किसी को भी हो, मुफ्त में देने की अगर बात करता है तो वो निश्चित रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की तरफ वो बात जाती है। और मैं लगातार पूरे देश में ये स्थिति बनी हुई है कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की जो राजनीति करते हैं वो अल्टीमेटली राज्य की स्थिति खराब होती है। जब 10 साल तक आपके पास एक बार फिर से चलते हैं, इसी बात को लेकर चलते हैं कि आए दिन ओवरड्राफ्ट होता था, मध्य प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं थी। हाँ, दोगुने साहब, वादे पर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति को कौन देखेगा? आप सरकार में अगर आ भी गए तो क्या आर्थिक स्थिति जिसकी बार बार दुहाई कमलनाथ पहले कार्यकाल में तो देते रहते कि खजाना खाली छोड़ के चले गए, तो क्या यही स्थिति बनेगी? और दूसरा कि 5 लाख का कोई दल 5 लाख का बीमा दे रहा है, हम 25 लाख का दे देंगे। अरे भाई, एक ऐसा लगातार कांग्रेस की तरफ से ये चीजें जो आ रही हैं वो ऐसा लगता है कि ये इतना दे रहे हैं तो हम 2 गुना दे रहे हैं, 3 गुना देंगे, 4 गुना देंगे। मतलब क्या ये लालच ही रह गया है? अब लोगों को लोभ से आप वोट अर्जित करने वाले हैं? दोगुने साहब, कर्ज माफ अगर करोगे तो आप नुकसान हो जाएगा देश को। जो किसान अन्नदाता है, जितने यहाँ पूरा देश उसमें चलता है और देश को पूरा अन्न खिलाता है, जो आज जिसके जो पेट पाल रहा है, वो उसका अगर कभी उसकी अगर मौसम खराब हो जाता है, उसकी परिस्थिति खराब हो जाती है, अगर मौसम से फसल नहीं हो रही तो उसको अगर कभी माफ कर दिया तो क्या उसको देश के ऊपर उसको बर्डन आ जाएगा क्या? आपने देखा कांग्रेस से 72,000 करोड़ कर्जा माफ किया था और ये देखिए ये सरकार ने कम से कम 6 लाख करोड़ तो लोगों के ऋण माफ कर दिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के एनपीए करा के। तो इस तरह के काम होंगे क्या भाई? जो रीढ़ की हड्डी है किसान, 80% किसान है, किसान के ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और किसान के पास पैसा आएगा तो पूरा मार्केट में सर्कुलेशन आएगा। वो छोटा सा व्यापारी भी चलेगा, ठेले वाला भी चलेगा, खोमचे वाला भी चलेगा और छोटी छोटी दुकानें भी चलेगी। तो किसान के पास पैसा आना चाहिए, ये हमारी दूरदर्शिता है, ये कमलनाथ जी की दूरदर्शिता है और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। उद्योगपतियों का आप बड़ा माफ कर दोगे, बिजली उद्योगपतियों को फ्री दे दोगे, 3-3 साल तक, 5-5 साल तक फ्री दे दोगे, वो चलेगा। उद्योगपति मुश्किल से 50 लोगों को रोजगार देते हैं। एक किसान गांव में जाओगे तो पूरा का गांव किसी के ऊपर रोजगार के ऊपर निर्मित है।
तो उनको लाभ नहीं देंगे अगर, तो कैसे बाहर आएगा किसान? तूफान आ जाता है, पानी आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। मतलब आपके पास उपाय जो है ये जो बिगड़ी व्यवस्थाएं हैं, इसका उपाय है कि किसान की कर्ज माफी की जाए, आपने ये कहा। लेकिन इनपुट कॉस्ट कम करने की भी बात कमलनाथ कह रहे थे। खैर, उस पर बात करते हैं अर्चना जी से। ठीक है, दोगने साहब, माफी चाहूंगा, अर्चना जी से संपर्क हमारा कट चुका है, लेकिन हमारे साथ सतीश सर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सतीश सर, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये कमलनाथ ये तो कह रहे थे कि इनपुट कॉस्ट कम करेंगे, तो क्या कर्ज माफी जरूरी है? इनपुट कॉस्ट कम करना है तो ठीक है, आप बिजली पर आप बिजली बिल माफ कर सकते हैं या उसमें कुछ सहूलियतें दे सकते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा सीधे सीधे कर्ज माफ की बात करना, पिछली बार सत्ता में आए थे, क्या इसीलिए हो रहा है? नहीं, पिछली बार निश्चित रूप से जब उन्होंने कर्ज माफी की बात कही थी तो उसका कांग्रेस को लाभ मिला था। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिली थी, हालांकि बहुमत कांग्रेस को भी नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिली थी और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था किसानों की कर्ज माफी का जो वादा था, उसी से उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ था कांग्रेस को। लेकिन वो किस हद तक उस पर अमल हो पाया, कमलनाथ जी का और कांग्रेस का ये दावा है कि उन्होंने उस पर अमल किया था। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि 10 दिनों में अमल का जो वादा था राहुल गांधी ने जो किया था, वो उस पर अमल नहीं हुआ है। लेकिन मेरा कहना दूसरा है कि ये अकेले सिर्फ किसानों की कर्ज माफी वाली बात नहीं है। लाडली बहना योजना है या 500 रुपए में सिलेंडर है, इस तरह की जो सारी की सारी स्कीम्स हैं। अब चुनाव आयोग ने भी ये प्रावधान कर दिया है कि उनको राजनीतिक दलों को, एक तो चुनाव आयोग खुद जनता को ये बताएगा, मतदाताओं को, कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, उसका जीडीपी क्या है, देश का जीडीपी क्या है और उस राज्य की स्थिति क्या, खर्च कितने और आय कितनी। नहीं, ये होना बहुत जरूरी है। इसके साथ एक चीज और होनी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वायदे किए जाएं तो ये एक समय सीमा बताने की बहुत जरूरत है। दुगने साहब, मैं आपके पास फिर से आता हूं, ये समय सीमा क्या आप बताने वाले हैं इस बार कि हम ये वादा इस समय तक पूरा कर देंगे? क्योंकि होता तो यही कि 5 साल जब निकलने वाले होते हैं और उसके बाद फिर आप कुछ एक वायदे पूरे कर देते हैं, बहुत सारे अधूरे रह जाते हैं। हर राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं। की है हम लोगों ने 10 दिन के अंदर नहीं, 1 दिन में कमलनाथ जी ने साइन कर दी थे। शासकीय व्यवस्था, सरकार की व्यवस्थाएं होती है, व्यवस्था पे साइन ही सब कुछ होता है। साइन से आदेश अगर जारी हो गया है तो ऋण माफी होगी, उसको सिस्टम अनुसार ऋण माफी चल रही थी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रही थी, 1 लाख तक ऋण माफ भी किए थे, पर इसके बाद भी जबरदस्ती झूठ बोलते हैं। आप देख लो, कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, अभी ये भी आपके सामने आया, झूठ बोल रहे हैं कि ऋण माफी नहीं हुई है। भाई खुद ही विधानसभा में जवाब दे रहे हो कि 1 लाख तक के 27 लाख लोगों के ऋण माफी हुई है। तो ये माफी देना कोई गलत चीज नहीं है, किसान के साथ भी नुकसान होता है, किसान के पास भी प्रकृति के ऊपर। देखिए, चर्चा का समय अब समाप्त होने की ओर है, तो बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीच में संपर्क जरूर आ जा रहा था, अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, ये क्या आपको इस बार टक्कर मिल रही है? देखिए, ये तो आप भी मानेंगे कि किसान कर्ज माफी का जो वादा किया था उससे बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ी थी, और इस बार तो वादों की झड़ी है। आपने बोला 1000 रुपए हम लाडली बहनों को दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि 1500 रुपए दे देंगे, अब 5 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए का बीमा दे देंगे, किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। तमाम वादे एक के बाद एक हो रहे हैं, कैसे निपटेंगे इससे आप लोग? मैंने तो इनसे पूछा कि टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन तो पिछली बार दे चुके थे 10 दिन की, पर वो 15 महीने में कुछ नहीं कर पाए। किसान सम्मान निधि की जो सूची थी किसानों की प्रदेश की, वो प्रदेश की सरकार दिल्ली नहीं पहुंचा पाई। किसान के मौसम आधारित फसल बीमा का प्रीमियम नहीं भर पाई। सरकार में आते ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने पहला काम यह किया कि किसानों के प्रीमियम भरा, किसानों को बीमा दिलाने की परिस्थिति अब लेकर आए। चाहे हमारे खाद्यान्न उत्पादन हो, हमारे देश में प्रथम है। दूध का उत्पादन हो, हम देश में दूसरे स्थान पर है। आज हमारी उद्यानिकी फसलें जो है वो बढ़कर 25 लाख हेक्टेयर की उद्यानिकी फसलें हमारी हो चुकी है। हमारे फल बाहर जा रहे, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक उदाहरण दूंगी, बुरहानपुर के किसान दिग्विजय सिंह जी के पास गए और कहा कि केले की फसल लगा नहीं पा रहे हैं, आप बिजली दीजिए, बिजली हमें आप 2 घंटे 3 घंटा दे रहे हैं, हम फसल कैसे लें? माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने किसानों को जवाब ये दिया, आपने केले की फसल क्या मुझसे पूछ के लगाई थी? बिजली फ्री कर देना अलग बात है, एक कुछ तो भी नारा दे देना चुनावी अलग बात है, पर व्यवस्था को बनाए रखना और जो कहा
उसको करना, ये स्वभाव बिल्कुल कांग्रेस का बिल्कुल बिल्कुल है बड़ी ही बात नहीं। यही है कि जो व्यवस्था को बनाए रखना, सतत बनाए रखना, और जो कह रहे हैं उसको करना, ये इस सब में अंतर होता है। जनता समझदार है, जनता खुद आकलन भी कर सकती है किसके वादों पर भरोसा किया जाए, किसके वादे सच्चे, किसके झूठे हैं, किसके आरोपों में दम है, और किसका काम जमीन पर नजर भी आ रहा है दावों से इतर। ये सब कुछ जनता तय करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।